भी बुद्ध का धर्म माना जाता है, बुद्ध के विचार के अनुयायी। और साथियों, यही नहीं, हमारे पूर्वोत्तर साथियों ने इशारा किया, हमारे देश के भी महामहिम राष्ट्रपति और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां यही कहते हैं, हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं। यही नहीं, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी उसको बुद्ध की प्रतिमा देकर सम्मानित करते हैं। तो इसी सिद्धांत को स्पष्ट लगाया जा सकता है कि बुद्ध केवल हमारे नहीं, बुद्ध केवल भारत के नहीं, बल्कि बुद्ध पूरे विश्व के एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके संदेशों पर आज दुनिया के तमाम देश आज भी चल रहे हैं। आज से 2000 साल पहले तथागत बुद्ध इस धरती पर आए थे, मानवता का संदेश दिया, लेकिन 2500 साल के जाने के बाद भी आज भी बुद्ध और बुद्ध के विचार पूरे विश्व को अपने संदेशों के माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए और मानवता के सशक्तिकरण के लिए जितने व्यवहारिक 2000 साल पहले थे उतने ही व्यवहारिक आज भी हैं। आप जानते हैं पंचशील का पालन जो भी करता है उस सदैव समाज में भी आदर्श का पात्र माना जाता है, सम्मान की नजर से देखा जाता है। और आपने देखा ये संदेश तो 1000 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था, लेकिन आज भी अगर किसी के परिवार में किसी ने जाने अनजाने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या होता है? पूरा परिवार मुकदमेबाजी में तबाह हुआ, बच्चों की पढ़ाई दवाई लिखाई बाधित हो जाती, तरक्की विकास रुक जाता। यही हाल चोरी डकैती पकड़ा गया क्या होता है? जेल जाता है, समाज उसको हिकायत की नजर से देखता है। अगर काम भावना से विचलित होकर कहीं भी किसी बहन बेटी की निकाल में कोई खिलवाड़ करता है तो जेल की सलाखों में जाता है। हमारे तमाम धर्माचार्य आज जेल की सलाखों में, बड़े बड़े संत महान जो 24 घंटा प्रवचन किया करते थे, जब उनको ये रोग लगा तो 10 साल से जेल की सलाखों में सुन रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी की निंदा करेंगे तो भी आप उपहास के पात्र होंगे। गांव समाज पास पड़ोस के लोग कहेंगे ये चुगलखोर जा रहा है। और अगर कोई नशीली चीज के सेवन का आदी हो गया तो मैंने देखा कि अगर कोई किसी नशा का आदी हुआ तो बड़े बड़े जमींदार को हमने भिखारी बनकर देखा, बड़ी बड़ी पक्की हवेली वालों को हमने कचौड़ा लेके भीख मांग कर देखा। हमारे गांव की खुद है बहुत बड़ी जमींदार, बहुत जमींदार, यूपी की सबसे बड़ी जमींदार, लेकिन उस जमींदार के बेटे
को नशा की आदत लग गई, अपना पुश्तैनी घर भी बेच के कहां चला गया किसी को नहीं मालूम। तो हमने देखा भगवान जी के विचार 1000 साल पहले जितना व्यवहारिक कहा है उतना व्यवहारिक आज भी है। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं कि इंसानियत के साथ जीना और इंसानियत को सशक्त बनाना ही धर्म का मकसद, मानव कल्याण ही किसी भी धर्म का मकसद। अगर धर्म के नाम पर हमें जातियों में बांटा जाता है, ऊंच नीच में बांटा जाता है, छुआछूत में बांटा जाता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हमें जानवर से बदतर हमारे साथ सलूक किया जाता है, वो हमारे लिए धर्म नहीं होता। धर्म के नाम पर अगर हम खराबा करते हैं तो धर्म नहीं होता। हमारी देश की संस्कृति भी रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम में खून खराबा क्यों? हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का अपराध क्यों? जाति को जाति में बांटने का पाप क्यों? जब सभी इंसान हैं तो स्वाभाविक रूप से अगर आपको भूख लगती है तो स्वाभाविक रूप से वो भूख आपके दूसरे भाई को नहीं लगती। अगर आपका सम्मान प्यारा है तो भूख आपके हरवाहे और सम्मान आपके हरवाहे और चरवाहे को नहीं प्यारा है। इसलिए अगर हम जात की दुहाई देकर, धर्म की दुहाई देकर, बड़ी बड़ी दुहाई देकर हम किसी को नीच कहते हैं, किसी को अधम कहते हैं, किसी को अपमानित करने की बात करते हैं, महिलाओं को भी नीच से नीच होने का बदल देते हैं, तो हम समझते हैं ये धर्म नहीं है बल्कि धर्म के नाम पर धोखा। एक और हम कहते हैं यज्ञ पूजनते रमनते सत देव, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां भगवान बनते हैं। और दूसरी ओर क्या कहते हैं कि ढोल गवार सूद पशुमारी सकल तालना, सूद और पशु ये सब मारने और पीटने के पात्र हैं। ये कहने वाले लोग अपने को धर्म की दुहाई देकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम भी धर्म मानते हैं। धर्म का मतलब सबको सम्मान देना है, मानवता का सशक्तिकरण करना है, मानवता का सम्मान करना है, मानवता को नीच नहीं कहना है, अधम नहीं कहना है, अपमानित करने की बात नहीं करना है। महिलाएं पूज्य है तो महिलाओं को सम्मान देने की बात करनी है, न कि मारने पीटने पिटाई करने की बात को, उनको अपमानित करने का काम नहीं किया जा सकता है। और यही जब बात कही जाती है तो कुछ पोंगा करके व्यवस्था को मानने वाले लोग जो हमें नीच कहना ही अपना धर्म मानते हैं, जो जाति शब्दों का प्रयोग कर हमें गाली देने में ही अपना अभिमान मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं, जो हमें अपमानित करने की बात करके अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, जो महिलाओं को मारने से पिटाई करने की बात करके अपने को धर्म का अगुआ मानते हैं, वो धर्म के अगुआ नहीं है बल्कि वो समाज को धोखा दे रहे हैं, धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हैं।
इसलिए धर्म क्या है, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। और इसीलिए ये ह्यूमन नेसेसिटी है, मनुष्य की आवश्यकता है। अगर भूख आपको लगती है तो दूसरे को लगती है, सम्मान आपको प्यारा है तो दूसरों को प्यारा है, सम्मान हमें चाहिए तो सम्मान हमारे सामने वाले को भी चाहिए। हम सद्भाव बना के रखें, ये धर्म है। हम इंसानियत का कल्याण करें, धर्म की दुहाई दें, ये कभी नहीं होगा। हम सद्भाव बना करके ही धर्म को मजबूत बनाते हैं। इंसान को भाईचारे के जोर में प्रयोग करके हम समाज को भी सशक्त बना सकते हैं, राष्ट्र को भी सशक्त बना सकते हैं। साथियों, आज कुछ पार्टी विशेष के लोग धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो कहीं वोट देने के लिए ग्रोह वालों सब हिंदू, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो ये उनके दुश्मन बन जाते हैं। धर्म के अधिकारों पर तो सरकार कर रही, आज से सत्ता में आए हैं। भारतीय संविधान का रखते अनुसूचित जाति का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण शून्य होता जा रहा है। यानी जो संविधान की प्रशंसा करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, यह दोहरे चरित्र को समझना होगा। विशेष रूप से मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आज हमारा राष्ट्र भारत है, लाखों हजारों लोगों ने संपूर्ण राष्ट्र भारत बनाने के लिए तमाम यात्राएं झेली, जल के सड़कों में गए, बहुतेरे हमारे देश सपूतों को शहीद भी होना पड़ा। लाखों हजारों लोगों के त्याग, बलिदान, शहादत और बड़ी यात्राओं को झेलने के बाद अगर संपूर्ण भारत बना है तो कौन से कहते हैं जो देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश में लगी हुई है, हिंदुत्व राष्ट्र की मांग करके कौन संपूर्ण राष्ट्र भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग करके कौन भारतीय संविधान को बदलने की हिदायत कर रहा है, इसको भी छोड़ना होगा, इसको भी छोड़ना होगा।